गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 4 जुलाई और दिन जो है शनिवार का। जी अभी मौजूद हूँ आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों जैसा कि आज डबल मंडी है तो जानते हैं आज क्या बोली चला, हिमाचल का कैसा रहा माहौल, पंजाब का कैसा रहा और बाकी जो अदर स्टेट से आ रहा है उन सब जगह का जो है लहसुन का कैसा बिक्री रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 संकट गार्लिक शॉप का नाम है जी। प्रवीण भैया से जानेंगे आज का क्या माहौल रहा और कैसा कैसा आज क्वालिटी है, बाकी सोमवार का दिन जो है वो कैसा रह सकता है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सर जी आज सप्ताह का आखिरी दिन रहा डबल मंडी और प्लस 4 तारीख हो चुका है, तो आज बारिश भी हुआ दोपहर के टाइम में, मतलब ये 3-4 चीजों को मिला करके आज का माहौल आवक कैसा रहा सर? अरावल ठीक था, छोटी गाड़ी हिमाचल 10 गाड़ी था, 3 गाड़ी पंजाब था आपका, 2 गाड़ी MP था, बाकी 2 गाड़ी रामपुर था, सब मिला 24-25 गाड़ी अरावल था। बिक्री ठीक था। मौसम ये हुआ कि बारिश बाद में हुआ, सुबह के टाइम बिक्री बारिश नहीं हुआ। जो बिक्री अच्छी थी, सभी माल लमसम जो आया था करंट माल बिका हुआ है। MP और UP वाले थोड़ा बहुत माल बैलेंस होंगे, बाकी ज्यादातर माल बिका हुआ। बिक्री अच्छी है, रेट ज्यादा तेज तो रेट समान ही खुला, बाजार समान था। अच्छा। और सर जी सोमवार का जो दिन रहेगा लगभग हर तरफ का प्रोडक्शन मार्केट खुला रहता है और ग्राहकी भी डबल मंडी रहता है सर यहाँ पे आजादपुर में। तो सर सोमवार का दिन कैसा रह सकता है, अगला सप्ताह की अगर बात करें तो कैसा रहेगा सर यहाँ पे? अगले हफ्ते तो अरावल के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो डेली टाइम सिस्टम है ना, अरावल है, ज्यादा अरावल है 2-4 रुपए नीचे खुलता है, नीचे खुलता है। अगर अरावल कम है तो तेज होता है, और अरावल अगर कम रहती है तो बाजार तेज भी रहेगा। और बाजार अभी डाउन होने को उम्मीद दिख नहीं रही है अभी कहीं से भी। दिखेगा जब अगर अरावल भरपूर है, आपको पंजाब का प्रेशर बढ़ेगा मेन, तभी पंजाब में प्रेशर कोई दिख नहीं रहा। 3-4 गाड़ी कुछ पता ही नहीं लगता आपको मंडी में। अब मंडी घूमे तो आधे मंडी आपको खाली दिखेगा। तो लहसुन में ज्यादा बैलेंस है नहीं, अरावल है नहीं, और परचूनी ग्राहक भी लगे हैं तो सब पंजाब ले ले तो उतना हो जाता है। बाकी माल सब धीरे धीरे बिक रहा है और ये मेरे को लग रहा है 10-15 दिन माहौल यही चलेगा जब तक अरावल अच्छी खासी नहीं बढ़ेगी। बाजार कहीं नहीं जा रहा, यही बाजार चलेगा। 2-4-5 रुपए नीचे ऊपर काउंट नहीं होता है। सर जैसे प्याज में जो है अभी दुबई वगैरह जा रहा है थोड़ा बहुत स्टॉक, सॉरी मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, तो लहसुन में अभी हो रहा है क्या अदर कंट्रियों में एक्सपोर्ट वगैरह कुछ? नहीं, लहसुन में तो कहीं नहीं हो रहा है। लहसुन में तो अभी अपने इंडियन में ही कंजप्शन जितना इंडिया में सेल हो रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा कहीं भी। कोई डिमांड ऐसे कहीं तो आया भी नहीं कि बाहर जाने के लिए खबर आई है, ऐसा कुछ नहीं। अगर खबर आती है तो रेट बढ़ सकता है। तो इसके पीछे कारण क्या सर? प्याज तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, तो सर लहसुन में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा सर? प्याज अपने इंडिया में ज्यादा पैदावार होता है, प्याज और आलू अपने यहाँ ज्यादा होते हैं। ज्यादातर कंट्री आपको अपना आलू प्याज जाता ही जाता है मोस्टली। तो आलू तो हर कंट्री ऑल इंडिया का आपको मिल जाएगा। बाकी शायद प्याज का महाराष्ट्र गवर्नमेंट शायद रेट बढ़ाया है तो रेट इंक्रीज हुआ और जाएगा भी वो बाहर उनकी। और ये सिर्फ चीजें होनी भी चाहिए हर फसल में। जैसे रेट किसी चीज का डाउन है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि किसान का हौसला बना रहता है, ताकि खेती पे वो करने में, फार्मिंग जो भी चीज करने में उनका इंटरेस्ट बना रहता है। अगर उनका रेट कहीं 2 साल 1 साल 2 साल नहीं मिलता, डिमोटिवेट हो जाता है, वो छोड़ के वैसे दूसरे लाइन में चले जाते हैं। वैसे धीरे धीरे बंदे इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। उनको लगता है यार कितनी मेहनत है, क्या है, रेट मिल नहीं पा रहा है। अभी लहसुन में इंटरेस्ट बना के 2-3 सालों से अच्छा आ रहा है। पिछले 2 साल पहले क्या होगा, जब मंदे चल रहे थे 2-3 सालों में धीरे धीरे फसलें कम हो गई। अब क्या हुआ, अच्छा रेट में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो यह है कि थोड़ी पब्लिक, अभी तो चलो माहौल की सपोर्ट है, कभी ऐसा आए तो गवर्नमेंट का सपोर्ट आना चाहिए। इन चीजों से ना किसानों को जितना मदद मिलेगा, किसान और जुड़ेंगे और नए किसान ऐड ऑन होते जाएंगे, उनका पैसा वो आगे चल के और बनेगा। क्योंकि किसान 2-3 सालों में अगर कभी पैसा नहीं मिलता, आप कई जगह देखे किसानी छोड़ कुछ और करने लगे, अपने खेत किसी और को देने लगते हैं। छोटा सा एग्जांपल सर, बहादुरगढ़ में ही पहले प्याज कितना लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब नुकसान हुआ। मतलब जो स्टोरी हम सुने केशवपुर में जैसे ज्यादा आता था बहादुरगढ़ वगैरह का, तो लोग बताते हैं जो यूपी से लोग किराए पे लीज पे लेकर के यहाँ पे खेती करते थे, और कई जनों का तो आज भी मतलब जमींदारों के पास या जिनसे कर्जा लिया उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली वो सब वहीं पे पड़े हुए हैं सर। तो ऐसा भी चीज देखने को मिल जाता है वक्त के हिसाब से। तो आने वाला टाइम तो मैं कहूँ किसानों का ही है। अब देखा जाए तो अब 2-4 सालों से देखिए इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है,
और अच्छा होना भी चाहिए, बहुत मेहनत है, बहुत कुछ कर रहा है और बहुत सारे देश के चला यही रहा है। जी। सबका पेट भर रहा है पहले बार देखा जाए तो। अन्नदाता है सर। अन्नदाता है। आप- और एक चीज समझ लीजिए, जितना मेहनत औलाद को छोटे से बड़े करने में लगता है सर, उतना ही समझ लीजिए एक तरीके से एक फसल को बनाने में, खेत को बनाने में लगता है सर। आपको जो भोजन थाली तक आने के लिए उसमें बहुत सेक्रीफाइस, बहुत मदद, कई रात के मदद जगे होते हैं, बहुत सारे बीमारी में हर चीज में बंदा अपनी देखभाल करते, बच्चे की तरह पालन पोषण करते। जब वो तैयार होता है तब तो थाली के आते हैं। जी। कई देशों में देखो कि प्रॉपर फूड नहीं मिलते, कितनी दिक्कतें आती है। और कभी न कभी आप चीजें फेस करना पड़ेगा अगर किसानों की मदद नहीं हुई तो। आप हमेशा किसानों के लिए एक अच्छा सोचे और अच्छा होना चाहिए उनके साथ, ताकि वो लगे रहे, उनको देख के दूसरा मोटिवेट होगा है, डिमोटिवेट होकर उसको छोड़ के कहीं ना जाए, किसानी में आए। आने वाला फसल टाइम तो इन्हीं का है, जो जमीनें बचा लिया है, खेती में लगे रहे, आने वाला टाइम उन्हीं का है। 2-4 साल हो जाए, हर लाइन में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर तो होता है, बाकी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं, और आने वाला टाइम और होगा इनका। जी। हाँ जी। तो सर जी, आज यहाँ पे बोली पे पंजाब का लहसुन कैसा रहा सर? और अब धान कटाई शायद कम हो चुका है, तो अब आने वाले दिनों में इनका प्रेशर और कैसा रहेगा? तो कुछ बैक मार सकता है? और कल के मुकाबले कई भाई कहते हैं कि जो भैया थोड़ा सा ना कल के मुकाबले भी रेट आज का जो बताते हो तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताया कीजिए, तो थोड़ा सा कभी कभार सर ऐसे भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। जैसे कल और आज की बाजार सेम ही है सभी लहसुनों में देखा जाए तो, कोई ऐसा है नहीं। अब क्या होता है कि 2-4 कट्टे किसी हिमाचल हो गया, पंजाब होगा, ऊपर बिक जाता है, उसका देखो कभी रेट होता नहीं है। कोई डेली उनका 2-4 कुछ बढ़िया माल होते हैं और लेने वाले बढ़िया बंदे आए होते हैं मंडी में, तो उनका कोई रेट नहीं होता है। अब कल मालो हमारे पास 2-4 किलाट 2 किलाट 160, 65, 55 बिक गया पंजाब। जी। और आज भी बिका हमारे 50-60 रुपए तक बिका हमारा माल, इक्का दुक्का लाडो बिकता है, वो गाड़ी में 10-5 कट्टे बिकता है। रनिंग पर जो चीज गाड़ी में क्या होता है 50 से 60% बिकता है, उसका एक्चुअल रेट होता है। हम 5% वाले को नहीं गिनेंगे, ऊपर के 5%, नीचे 5 नहीं गिनते। जो मिडल के 50 से 60% रेट होता है उनका एक्चुअल रेट होता है माल को। आपको पूरी गाड़ी की रेशो निकालोगे तो वही निकलेगा आपका। हम कह देंगे 70 बिक रहा है, तो अगर पूरे एवरेज 70 नहीं आएगा। हम कहेंगे 150 बिक रहे पूरा, अगर आप कैलकुलेट करोगे कि सेल हुई नीचे से ऊपर तो उसका एवरेज 150 भी नहीं आएगा, उसका एवरेज अगर नीचे 70 से 80 रुपए से लेकर 150 बिक रहा है तो एवरेज आपको सेल है 100 से 110 का। को नीचे भी बिक रहा है, ऊपर बिक रहा है, तो दोनों का आपका एवरेज 100 से 110 रुपए का एवरेज आएगी आपकी धरा में। जी। हाँ जी। और कल और आज मिला के समान, हर लहसुन असमान था। ग्राहकी शनिवार के बाद थोड़ी कम थी आज, थोड़ी मौसम, उसके बाद दोपहर के बाद मौसम खराब हो गया, इतनी वजह से ग्राहकी कम था। जो शाम के सेल होती है वो हुई नहीं है। और ये चलो सर कल संडे है, जो सेल हो जाएगा सोमवार को फर्क नहीं डालेगा, मगर शाम में जब भी बारिश होती है नेक्स्ट डे सेल पे फर्क डल जाता है। क्योंकि छोटे छोटे मार्केटें जो लगाते हैं आस पास ले जाते हैं तो उनका सेल होता नहीं, तो खरीदारी करने नहीं आते। तो सर जी, आज का एक बार रेट बता दीजिए, जो पंजाब का नीचे ऊपर क्या क्या चला। और सर इसको ना थोड़ा सा 2-3 भागों में बताइए, जैसे छोटा साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, मीडियम साइज है, और जो सबसे लार्ज साइज है। अब शुरू से हम पंजाब को करते हैं। पंजाब जो छोटा साइज है, मीडियम होता है, अब उनको छोटा सी मार का लगाते हैं पंजाब वाले, या सबसे छोटा कहते हैं, वो आपको 75 रुपए से 85 रुपए तक है। साइज और क्वालिटी, कलर, फूड का है उनके हिसाब से। उसके आगे आते हैं ए मार का, आपको जो लड्डू पैटर्न आता है वो आपको 95 रुपए से लेके 105-10 तक जाता है। उसमें भी क्या होता है, कोई क्वालिटी होता है जिसके मोटे दाने होता है, व्हाइट होता है लहसन, और कलियां मोटी होती है, उनमें भी रेट ज्यादा ऊपर नीचे होता है। साइज एक ही आपको दिखेगा। कभी कभी किसान कहता है मेरा भी तो वही साइज, तो रेट क्यों लगा? आपका रेट वो सफाई मालूम नहीं था, थोड़ी शिकायत है। उनके माल मोटी कली का जो 105 भी का, आपको 95 का, उसके व्हाइटनेस है, गोल चाल है, तो उनका रेट होता है। किसी के पर्दे कम होता है, किसी पर्दे जाता है। उससे क्या तो थोड़ा मोटा, जो मोटे और छोटे के बीच के साइज होता है, उसका पोजीशन 105 रुपए से 115 रुपए तक है। एक फिर आता है 4 का साइज मोटा, जो इसके 38 साइज बेल्ट होगी, जो मोटा साइज कहते हैं, वो आपको 120 रुपए से 130 रुपए की रेट है। अब फिर आते हैं ऊपर से सिरे के लहसन है, तो जो टॉप का माल होता है उसका कोई रेट नहीं होता। 140 रुपए से 160 रुपए तक का पोजीशन है। वो फिर भी वो लेने वाले के डिपेंड, वो 40 में भी छूट सकता है, 45 में भी छूट सकता है। कोई अगर 2 बंदे लेने पे आ जाए तो 60-65 भी जा सकता है। तो उनका रेट ऐसे होता है इनमें। बोली का तो खैर कोई जवाब ही नहीं होता सर, वो तो टकराव के ऊपर है। टकराव के ऊपर भी होता है, बोली फिर माल भी होता है। 2 बंदे, दोनों को पसंद आ गई तो कोई भाव में छोड़ूंगा नहीं, तो लेने वाले लेंगे ही लेंगे। अगर छूटने 40 में छूटे, ना छूटे 60-65 तक ही जा सकता है वो। हाँ जी। और एक जनरल भाव पंजाब का? पंजाब जनरल वो 100 रुपए से लेकर आपको 130 रुपए तक बिक रहा है लहसुन। और फार्मिंग सर? फार्मिंग आपको 70-80 रुपए से लेकर 110 रुपए तक का पोजीशन है। और सर दाना पंजाब का? पंजाब का दाना भी आपको 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक दाना बिक रहा है आपका।
और सर जी इसी हिसाब से एक बार हिमाचल का भी रेट बता दीजिए। हिमाचल आपको नीचे में कम से कम 90-100 का पोजीशन है। जो छोटा माल आपका आ रहा है, उससे मोटा जो आ रहा है आपका, वो आपके 110 रुपए से लेकर 120 रुपए है। डबल लिखा 120 रुपए से 130 रुपए है। ट्रिपल लिखा 130 रुपए से 40 रुपए है। 4 लिखा 150 रुपए से 60 रुपए है। केडीएम माल आपको जो आता है साइज और क्वालिटी 160 रुपए से लेकर 200 रुपए तक उनका पोजीशन है। उनमें क्या साइज, क्वालिटी, कलर, वाइटनेस, लाल पत्ती, कवरिंग, कटाई कैसी है, उनसे आधार पर उनका रेट है। हाँ जी। और जनरल भाव सर जी? जनरल भाव आपका उनका 110 रुपए से लेकर 150 रुपए तक, 160 रुपए तक पोजीशन है। अच्छा। और सर श्रीनगर? श्रीनगर आपको बिक रहा है 110 रुपए से लेकर 140 रुपए तक। और सर जी रामपुर का? रामपुर 80-85 रुपए से लेकर 160-70 रुपए तक का पोजीशन है। 80-90 रुपए बीच में कह रहे, बट अभी उठा नहीं रहे। जो बिक्री है 160 से 70 रुपए तक की। और सर जी हरियाणा का क्या बाजार चल रहा है? 80-50 रुपए से लेकर 150 रुपए पोजीशन हरियाणा की है। और कोडावली या कासगंज कहीं का? ये यूपी का आपका जो दाना, उनका कोरावली का दाना आता है। दाना आपको 70 रुपए 100 रुपए तक है। उनके गट्ठी वाला लहसुन 75 रुपए से लेकर मीडियम 85 है। नॉर्मल मोटा आपको 90 से 100 है। थोड़ा एक्स्ट्रा मोटा 100-110 है। सुपर माल है 120 से 140 रुपए पोजीशन है। और सर जी राजस्थान का? राजस्थान का दुकान है। फूट वाले माल आ रहा है आपको 90-95 से 120-30 रुपए तक। फूट वाले माल बिक रहा है। बॉक्स वाले 100 रुपए से 200 रुपए तक। देसी माल आपको बिक रहा है 80-85 रुपए से लेकर 150 रुपए तक। और सर एमपी और सर ओटी और G2 कितना कितना माल रह गया होगा सर? माल तो मेरे को लग रहा है ऊटी कम रह गया। पीछे मंडियों में भी कम आ रहा है, यहाँ भी कम आ रहा है। मगर टाइम भी निकलते जा रहा है। आपको 7वां महीने स्टार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट वीक खत्म होने को है। तो आप ये चीज कैलकुलेट करते हो कि टाइम कितना बचा हुआ है। आप जिन जिन के पास माल घरों में है वो देखना चाहिए। माल माहौल है, बेचते चले। कम माल लेके चले आगे आगे, अगर रिक्स कम लेके चले, जो माल आपको उनको पैसे निकालते चले। क्योंकि टाइम आप 7वें महीने चल रहा है, आगे और भी टाइम निकलेगा। बाजार बीच में आपको थोड़े मंदे भी आएंगे, उसमें आपको रोक के भी बेचना है। क्योंकि बाजार मंदा एक बार तो आएगा। ये तो नहीं बढ़ता जाएगा। अगर इसके बढ़ता जाए तो 1000 रुपए किलो लहसुन हो जाएगा। कि बाजार के वो होता है कि बढ़ता गया, फिर थोड़े स्लो डाउन होता है, फिर वो मंदा आता है, फिर ऊपर जाता है। तो बाजार नीचे ऊपर ऐसे चलता रहता है। और ये सब चीजें हर साल भी होता है, चाहे तेजी मंदी कोई। अगर आप मंदे में अगर तेजी मंदी आती है, तेजी फुल हो उसमें तेजी मंदी आती है। ये मार्केट का नेचर है, नीचे ऊपर चलते रहना। अब हर साल आप अगर ऐसा है ना, लिख के हर महीने लिखते जाए, आपको हर एक पर रिवाइज करे, आपको आइडिया लग जाएगा। हम इन चीजों को नोट नहीं करते, हमने देखते नहीं है कि हमें पता होता। क्यों हमारे यहाँ होता है मंडियों के लिखते हैं, किताबों में होता है। तो हम एक एवरेज लगाते हैं कि इस महीने क्या एवरेज आ रही है। उसमें इस हिसाब से अगर आप सेल परचेज भी करते पीछे मंडियों में, तो आप नोट डाउन या जैसे मार्केट हाँ इस भाव चला। आप ये भी अगर हफ्ते वीकली लिखते जाएंगे ना, आपको एंड पे 1 साल के बाद आपको पता लगे हाँ ऐसे होता चलता मार्केट। तो उससे आपको बेहतर तरीके से पता लगे मार्केट के नेचर। अगले साल आप काम करेंगे तो और भी उस चीज को बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि हम इन चीजों को देखते नहीं है। आप हमें लगता है तेजी आगे नहीं बेचना, कम बेचना और तेज आ जाएगा। फिर एक बार मंदा आता है, फिर मंदे हम घबरा के बेचने लगते, कितना और मंदा आ जाए। तो ये साइकोलॉजिकल थोड़ी होता है कि हम मंदे में सोचने लगते, और तेजी होता तो हम और तेजी को सोचने लगते हैं। और सर जी जो बीज के लिए लहसुन रखा जाता है वो कितना % होता है पूरे? अगर मतलब चाहे आपका राजस्थान हो, MP हो, UP हो या फिर हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्टेटों में कितना % रखा जाता है? तो बीज लहसुन से लहसुन बनता है। ये बस ये बना हुआ है कि बीज की अच्छा आप बेहतर बीज लगाए। मगर आप मान लो जो आपको फसल निकल रहा है सामने से, आप उसमें बीज निकाल सकते हो। आप मेरे मान लो मैंने कई 4 किले, 5 किले, 2 किले लगाए। मेरे को लग रहा है अलग अलग फसल लगा रखे। मुझे जब बेहतर निकला, इसका बीज बेहतर तभी तो निकला। हम उसमें बीज तैयार करके निकाल सकते हैं। मगर ये हो तो बंदे को साइकिल बने नहीं, बीज लेके लगाएंगे। आप भी ये सोचो ना, वो भी कहीं लगाया पुराना फसल, तो वो इसी तरह के जो आपको फसल तैयार हो, वैसे उसका भी तैयार हुआ। बस वो बीज के नाम पे बिक रहा, आप 100 वाला 200 खरीद रहे हो। आप और अपना बीज वाला माल समझ रहे हो, बीज वाला 100, 200 वाला 100 में बेच रहे हो। आप उन्हीं को रिसाइकल दोबारा लगा सकते हो। आपका फसल जब अच्छा बीज था तभी अच्छा निकला है, तब उनको दोबारा बीज के लिए यूज कर सकते हो। अब जो 100 वाला 200 में खरीदते हो, ट्राई करो। अगर नहीं ट्राई, अगर 2 किलो में लगा तो आधे किलो में लगा के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा बीज पिछले साल कितना ग्रो था और नया वाला कितना ग्रो कर रहा है। कोई भी बीज तैयार किया कोई पुराना फसल लेके ही, कोई फैक्ट्री नहीं बनती, आपके खेतों से उपज होती है। मान तो कई जगह फसल अच्छी होती है, नए बीज अच्छा होएगा, मगर मट्टी तो आपका वही है ना, मट्टी वही है, सही बात। उसी तरीके से निकलेगा ना।
मट्टी के हिसाब से ये मतलब पैदावार आपके खेत में सॉइल अंदर जो जो भी है उसी आधार पे है, जी तो उसी आधार से ग्रो करेगा। जी कैसे जेनेटिक होता है कि भाई किसी के पापा गंजे तो उसके बच्चे भी गंजे होते हैं, उसी आधार खेतों में भी होता है कि जिनके खेतों में अच्छे क्वालिटी में है, मट्टियां उनकी है, फसल अच्छा ग्रो करता है, कहीं थोड़े कम है, कई सालों में फसलें उगती जा रही है, उसमें कुछ किया गया नहीं है, तो उन्हें थोड़ी फसल ग्रो कम हो जाता है। तो इन चीजों में आपका जो फसल आपका अच्छा हुआ है उनका बीज निकाले, वो अच्छा फसल अगले साल भी देगा, कि वही फसल आपका अच्छा हुआ तो वही बीज अच्छा था तो उनका फसल भी अच्छा होगा। हाँ जी। तो सर जी और कुछ मैसेज रहेगा हमारे किसान और व्यापारी भाइयों के लिए? आप माहौल अच्छा है, देखो माल धीरे धीरे करके बेचे, दोबारा मौका आएगा दोबारा खरीदे, बीजों में खरीदने में जल्दबाजी ना करे, उल्टे सीधे लेके महंगे में। अब पिछले साल भी क्या हुआ, इतना हाई फाई खरीद लिए फिर नीचे आ गया था, 600-700 तक बीज खरीद लिए थे, बाद में 300-400 बिकने लगे। इतने भी जल्दी कि अभी टाइम आपके पास बहुत है, जी जी ये ऐसा नहीं है बीज खत्म हो जाए। कभी ये चीज ना सोचे कि लहसन खत्म हो जाएगा, बीज खत्म हो जाएगा, ये कुछ खत्म नहीं होता, सब टाइम पे मिलता है। कभी को और 2-4 बार महंगा मिलेगा, नहीं 10 बार में आपको 7 बार मंदा मिलेगा और 3 बार ही महंगा मिल सकता है, क्योंकि एक टाइम होता है ना, टाइम जितना नजदीक आता है तो बीज वाला भी तो बेचना है ना, वो बच्चा वो भी तो नीचे ऊपर करके बेचना होता है, तो वो भी बेचते हैं माल। तो आप जल्दीबाजी करके इतना ना मचा कि 100 वाला मिलेगा कि नहीं, कई साइकोलॉजी में चीज नोट किया हूँ, मेरे पास फोन आता है बीज वाला महंगा है, तो अरे महंगा हो जाएगा फसल भी, अगर महंगा हो जाएगा, श्रीनगर के मैं बताता हूँ, शुरू में सब परेशान हो रहे थे, उसके काले माल बंदे ले आए, उनके माल खराब हो गया। अभी कहीं हरियाणा के बंदा है तो उनके माल ले आए, उनके 60-65 वाला 100 से ऊपर लहसुन पड़ रहा बना के, स्टोर कर रखे, सफाई कराए, कटिंग कराए, वो कह रहा है ऑन एवरेज मेरे 97-98 रुपए पड़ रहा है। अच्छा, और वो भी क्वालिटी नहीं पड़ रहा, छोटा मोटा घट में, मतलब मिक्स माल है। अब मान लो इतने स्टोर भी किए, गीले माल लाए, सुखाए, उनको कटिंग किए, सब चीज किए। अब मान लो अब 100 वाला कुछ दिनों रुक जाते तो 150 खरीद लेते, जी जी अब इतनी मेहनत भी नहीं लगती, क्वालिटी भी अच्छा मिल जाता है, आपका बचता मेहनत सब, और इतने भी सेव करके चल रहे मान लो फसल, मान लो स्टोक में खराब हो जाए, ये भी तो आपको रिस्क है ना। जी तो टाइम नजदीक जाने दे, फसल नहीं, बीज नहीं खराब खत्म होता है आपके पास ना, बीज कभी खत्म होगा, बहुत सारे बीज बंदे स्टॉक कर, आप फसल लगने के बाद ही पता कर कई बाद बीज मिल जाएगा आपको, वो बीज में नहीं जाके फिर मंडियों में जाके बिकता है, जी और ये हर जगह के होता है। कोई किसी चीज जल्दी ना करे, आराम से तसल्ली करे, काम रहे, जी कभी भी तसल्ली किया हुआ काम ही बढ़िया होता है, जल्दीबाजी में नुकसान होता है। अब ये नहीं कि 100 बंदे एक रास्ते पे जा रहे तो रास्ता ठीक होगा, जी जी जरूरी नहीं है, चाहे हम ही एक रास्ते पे जा रहे हो रास्ता ठीक होगा, कभी हो सकता है बगल गलियों से निकल के पास से पहुंच जाए। जी तो किसी चीज में जल्दी ना करें, आप जितने सोच समझ तसल्ली करके देखे, आप 1 बार 2 बार ट्राई कर, आपको खुद ही आइडिया लगता है। हमारे ज्यादा नॉलेज है, हमसे ज्यादा आप समझदार है, हमसे बड़े एक्सपीरियंस वाले, हम तो आजकल के हमें जो अपना लगता है हम अनुभव दे रहे हैं, और हमसे आप समझदार हैं, और बहुत टाइम उस लाइनों में आपको बेहतर तरीके से चीजों के पता है, बट आप इनको समझ नहीं पाते। क्या होता है, 100 बंदे एक लाइन में चलता, आपको लगता है चल यार कर ही लेते हैं, तो उन चीजों से बचे आप जी। तो सर जी एक बार इसी के साथ में शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर शॉप नंबर है 277 न्यू सब्जी मंडिया जातुर, फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद।